हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल ज्ञानी गुरुकुल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 वालों के लिए मॉडल पेपर का सॉल्यूशन लेके आए हैं धांसू तरीके से। दोस्तों, यह सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर है जिसमें से आपको 1.5 घंटे का वक्त मिलेगा और पूर्णांक की बात की जाए तो 40 अंक का ये रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, शुरू करने से पहले यहाँ सामान्य निर्देश भी दिया गया है। देखिए, कुल आपका 40 प्रश्न रहेंगे, आपके 40 क्वेश्चन रहेंगे। सभी प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न के लिए एक एक अंक निर्धारित किए गए हैं, यानी प्रत्येक प्रश्न का एक एक अंक मिलेगा आपको। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन कीजिएगा। ठीक है, गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे। दोस्तों, यहाँ आपके लिए खुशखबरी है। क्या खुशखबरी है कि अगर आप कोई भी क्वेश्चन का गलत आंसर टिक कर देते हैं तो उसके लिए आपको उसका अंक नहीं काटा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन हाँ दोस्तों, इसी वीडियो पे, इसी चैनल पे आपको पूरा फुल तैयारी मिलेगी। क्लास 10th हो या 11th हो या 12th हो, तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। और अभी तक अगर आपने किसी दोस्त के पास शेयर नहीं किया है, किसी का भला नहीं किया है, तो आज भला कर दीजिए। शायद आपकी वजह से वो एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छा अंक ला सके, इसके बदले आपको पुण्य मिल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, आपका पहला सवाल है, राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले जनता इनमें से किसके द्वारा जुड़ी होती थी? आपके ऑप्शन है सामान्य संस्कृति, सामान्य इतिहास, भाषा और लोक परंपरा, इनमें से सभी। तो जो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी करेक्ट हो जाएगा। आपका अगला सवाल, सवाल नंबर 2 देख लीजिए। जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे? तो जो आपका ऑप्शन सी है, यानी परसा के चांसलर थे। आपका अगला सवाल, सवाल नंबर 3 देख लीजिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किसान आंदोलन के नेतृत्व किया था? तो जो आपका ऑप्शन नंबर बी है, यानी बारदौली आंदोलन का नेतृत्व किया था। उसके बाद आपका अगला सवाल, सवाल नंबर 4 देख लीजिए। साइमन कमीशन भारत क्यों आया था? तो जो आपका ऑप्शन है, भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशील का अध्ययन करने, नई शिक्षा नीति लागू करने, लगान से संबंधित कानून बनाने, व्यापार संबंधित कानून बनाने। तो जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है, यानी भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशील का अध्ययन, ये सही हो जाएगा। आपका अगला सवाल, सवाल नंबर 5 देख लीजिए। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यवहार होता है? तो जो आपका ऑप्शन नंबर बी है, यानी रेशम मार्ग का। तो यह हो जाएगा आपका सही आंसर। आपका अगला सवाल, सवाल नंबर 6 देख लीजिए। सवाल नंबर 6 देख लीजिए। गाड़ियों के उत्पादन के लिए असेंबली लाइन का प्रयोग अमेरिका में सबसे पहले किसने किया था? ठीक है, गाड़ियों के प्रयोग के लिए असेंबली लाइन का प्रयोग अमेरिका में सबसे पहले किसने किया था? तो जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी हेनरी फोर्ड। ठीक है, आपका अगला सवाल, सवाल नंबर 7 देख लीजिए। डॉन ऑफ द सेंचुरी नामक चित्र में किसका महिमांडन है? तो आपका ऑप्शन है राष्ट्रवाद, प्रजातंत्र, औद्योगिकरण, संगीत। तो जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी डॉन ऑफ द सेंचुरी नामक चित्र में किसका महिमांडन है? तो संगीत का है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद आपका अगला सवाल, सवाल नंबर 8 देख लीजिए। स्पिनिंग जेनी मशीन ने किस प्रक्रिया में वृद्धि की है? तो जो आपका ऑप्शन 1 है, यानी कताई में। उसके बाद देखिए 9वां नंबर, भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किनके द्वारा लागू किया गया था? तो जो आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी पुर्तगालियों द्वारा, ये सही हो जाएगा ऑप्शन। आपका अगला सवाल, सवाल नंबर 10 देख लीजिए। गैली क्या है? तो गैली होगा आपका धातु फ्रेम। तो आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा करेक्ट आंसर की धातु फ्रेम है गैली। उसके बाद अगला सवाल देख लीजिए, सवाल नंबर 11 देख लीजिए बिना किसी देरी के। यदि सरकार के विभिन्न अंग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है तो उसके सत्ता ... वितरण कहा जाता है। तो जो होता है ना, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका के सत्ता का बंटवारा रहता है तो उसे सत्ता का कहते हैं हम क्षैतिज वितरण कहा जाता है। या आप पढ़ेंगे क्षैतिज वितरण, ऊर्ध्वाधर, ये पढ़े होंगे सब। ठीक है, उसके बाद सवाल नंबर 12 देख लीजिए। भारतीय संघ में इस समय क्या है? इस समय देखिए 25 राज्य, 6 संघीय क्षेत्र, 28 राज्य और 8 संघीय क्षेत्र, 26 राज्य और 7 संघीय क्षेत्र, 28 राज्य और 6 संघीय क्षेत्र। तो दोस्तों, इसका आप जवाब कमेंट में कीजिएगा। इसका जवाब अगर आपको मालूम होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। देखते हैं आप लोगों को मालूम है या नहीं है। इतना आसान। आपका अगला सवाल, यानी सवाल नंबर 13 देख लीजिए। मैक्सिको ओलंपिक की कहानी किस आंदोलन से संबंधित है? तो जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है, यानी अश्वेत शक्ति आंदोलन, यह हो जाएगा आपका सही आंसर। आपका अगला सवाल, सवाल नंबर 14 देखिए। संविधान की किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है? तो जो आपका ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 17, यह करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल, सवाल नंबर 15 देखिए। बामसेफ निम्न में से किसका संगठन है? यानी बामसेफ निम्न में से किसका संगठन है? तो जो आपका ऑप्शन है, देखिए क्या है आपका ऑप्शन, किसानों का, सरकारी कर्मचारियों का, उद्योगपतियों का, मजदूरों का। तो जो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी सरकारी कर्मचारियों का। आपका अगला सवाल, सवाल नंबर 16 देख लीजिए। भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? तो जो आपका ऑप्शन डी है, यानी चुनाव आयोग। आपका अगला सवाल, सवाल नंबर 17 देख लीजिए। लोकतांत्रिक सरकार होता है, देखिए उत्तरदायी सरकार, जिम्मेदार सरकार, वे सरकार। ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आपका अगला सवाल, सवाल नंबर 18 देख लीजिए। लोगों को राजनीतिक सुधार लागू करने में और सशक्त बनाने वाला
कौन सा अधिनियम श्रेष्ठतम होता है? 18 नंबर का देखिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, यानी सूचना का अधिकार। आपका अगला सवाल देखिए 19वां नंबर देखिए, निम्न में से किस राजनीतिक संस्था में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित है? तो आज आपका ऑप्शन नंबर सी है, यानी पंचायती राज। आपका अगला सवाल नंबर 20 देख लीजिए, नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? आपके ऑप्शन है वृद्धा क्रांत, मेधा पाटकर, सोनिया गांधी, मायावती। तो 19 नंबर का जो होगा ऑप्शन नंबर 19 का हो जाएगा, देखिए 19 नहीं 20 का जो होगा ऑप्शन नंबर मेघा पाटकर। ऑप्शन नंबर भी मेगा पाटकर सही हो जाएगा। आपका अगला सवाल नंबर 21 देखिए, समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। उसके बाद देखिए सवाल नंबर 22 देख लीजिए, किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? सवाल नंबर 22, किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? तो ये राजस्थान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। आपका अगला सवाल नंबर 23 देखिए, भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक। भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक देखिए आपके ऑप्शन है क्या? वन्य जीव के आवास का विनाश, वन्य जीव को मारने या शिकार करना, पर्यावरण प्रदूषण एवं दावानल। ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो जो आपका ऑप्शन नंबर डी है सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आपका अगला सवाल नंबर 24 देख लीजिए, बहुउद्देशीय परियोजनाओं का कौन सा लाभ है? बहुउद्देशीय परियोजनाओं का कौन सा लाभ है? 24 नंबर का देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। देखिए पढ़ लीजिए पहले, बाढ़ पर नियंत्रण, सिंचाई की सुविधा, जल विद्युतीय उत्पादन। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर, उपरोक्त सभी। आपका अगला सवाल नंबर 25 देख लीजिए, चाय, कॉफ़ी, रबर, गन्ना, केला आदि किस तरह की फसलें हैं? तो जो चाय, कॉफ़ी, रबर, गन्ना, केला आदि है ना, रोपण फसलें हैं, हम इसे रोपते हैं, जो रोपण फसलें हैं। आपका अगला सवाल नंबर 26 देख लीजिए, भारत में धान की खेती मुख्य रूप से किस फसल ऋतु में की जाती है? तो खरीफ फसल, ठीक है, खरीफ ऋतु में, ठीक है। तो जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये 26 का ऑप्शन नंबर ये। देखिए सवाल नंबर 27 देखिए, निम्नांकित कोयले के खाने में कौन झारखंड राज्य में है? तो ये सबको पता होगा कि ये बोकारो में, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर, बोकारो। आपका अगला सवाल नंबर 28 देखिए, निम्नांकित में कौन सा एक आधारभूत उद्योग है? 28 का निम्नांकित में कौन सा एक आधारभूत उद्योग है? तो लोहा इस्पात उद्योग। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला सवाल नंबर 29 देख लीजिए, कारखानों द्वारा निष्कासित 1 लीटर अपशिष्ट से लगभग कितना गुना जल प्रदूषित होता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 8 गुना सही। इसका अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 30 देखिए, निम्नांकित में से सड़क परिवहन के बारे में कौन सा कथन असत्य है? 30 नंबर देखिए, निम्नांकित में से सड़क परिवहन के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो 30 का जो है ना, ये मुझे पता नहीं है, अगर आपको पता होगा तो कमेंट्स में बता दीजिएगा इसका आंसर कौन होगा। उसके बाद अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 31 देखिए, मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना किस आधार पर करती है? मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना किस आधार पर करती है? यानी 31 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए स्वास्थ्य के आधार पर भी करती है, शिक्षा के आधार पर भी करती है, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर भी करती है। उसके बाद सवाल नंबर 32 देखिए, इनमें से कौन भावी पीढ़ी के कल्याण को परिभाषित करता है? दोस्तों मैं इतना फास्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे और भी क्लास का सोल्यूशन करके देना है मॉडल पेपर का, सभी के लिए सभी क्लास के लिए ज़रूरत अभी मंद है। 2 महीना सभी के लिए बहुत ही ज़रूरत होता है। इस 2 महीनों को जो पकड़ लिए सही से, वो आगे बढ़ेगा, नहीं पकड़ेगा वो पीछे छूट जाएगा। तो देखिए सवाल नंबर 32 आपको हो गया, 32 बता देते हैं। सवाल नंबर 32, इनमें से कौन भावी पीढ़ी के कल्याण को परिभाषित करता है? 32 का जो आपका आंसर सही हो जाएगा धारणीय विकास। धारणीय विकास यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धारणीय विकास। उसके बाद देखिए सवाल नंबर 33 देखिए, सलमा एवं सरकारी अस्पताल में नर्स का कार्य करती है, सलमा किस क्षेत्र की गतिविधि में संलग्न है? तो जो आपका ऑप्शन नंबर तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो सही सवाल हो जाएगा संगठित, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 34 देख लीजिए, सेवा क्षेत्र में इनमें से किस तरह की गतिविधियां शामिल है? सेवा क्षेत्र में इनमें से किस तरह की गतिविधियां शामिल है? तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परिवहन, संचार और बैंकिंग। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें यार, क्योंकि 2 महीनों में फुल तैयारी कराने वाला हूँ इसी चैनल पे। देखिए आपका अगला सवाल है, सवाल नंबर 35 देख लीजिए। सवाल नंबर 35 देखिए, क्या है, निम्न में से कौन एक वस्तु विनिमय का उदाहरण है? तो जो आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सही है कि गाय के बदले 5 बकरी का सौदा। एक गाय के बदले 5 बकरी का सौदा। उसके बाद अगला सवाल देख लीजिए, सवाल नंबर 36 देख लीजिए, क्या है, व्यापारिक बैंकों से के क्या कार्य है? व्यापारिक बैंकों के क्या कार्य है? तो ऑप्शन नंबर डी देखिए, व्यापारिक बैंकों क्या कार्य, इनमें से सभी सही हो जाएगा। देखिए शाखा निर्माण भी है, ऋण देना भी है, जमा स्वीकार करना भी है, ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही। उसको देखिए सवाल नंबर 37 देखिए, सवाल नंबर 37, बहुराष्ट्रीय कंपनी ... देशों के उत्पादन का पर नियंत्रण होता है। तो जो आपको ऑप्शन नंबर सी देखिए, 37 का ऑप्शन नंबर सी देखिए, 1 से अधिक। उसके बाद देखिए सवाल नंबर 38, फोर्ड मोटर किस देश की कंपनी है? फोर्ड मोटर किस देश की कंपनी है? फोर्ड मोटर किस देश की कंपनी है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही, अमेरिका। उसके बाद अगला सवाल देखिए, हॉलमार्क किस प्रकार की वस्तुओं की गुणवत्ता का प्रमाणक चिन्ह है? प्रमाणक चिन्ह है, तो भी इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी आभूषण। यानी
37 38 39 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका अगला सवाल, सवाल नंबर 40 देखिए, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस ऑप्शन नंबर बी यानी 24 दिसंबर को मनाया जाता है। दोस्तों इस वीडियो में हम क्लास 10th वालों का कंप्लीट सॉल्यूशन सामाजिक विज्ञान का करा दिए। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो से कुछ सीख मिली हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने किसी का भला नहीं किया है तो शेयर करके भला कीजिएगा, शायद आपके वजह से वो अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके और अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। वंदे मातरम।